है। मनुष्य इस वाटिका के पेड़ पौधे हैं। इन पौधों का सबसे सुंदर फूल होता है बालक। बालक का हृदय पूर्णतया सरल, विशुद्ध, निष्कपट और निर्दोष होता है। बालकों का संसार अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय होता है। इसीलिए बालक प्रकृति की अनमोल देन है, सुंदरतम कृति है। बालक भगवान का रूप है। बालकों को संस्कारी बनाना, घर परिवार को संस्कारी बनाना है। बालक को संस्कारी बनाने का महत्वपूर्ण जो उपक्रम है वह है ज्ञानशाला, वह है शिविर। शिविर व ज्ञानशाला के माध्यम से बालकों को अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। जीवन निर्माण में संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बालक जितना संस्कारी होगा उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा, उतना ही वह श्रेष्ठ जीवन जिएगा। संस्कारों के अभाव में जीवन सुरक्षित नहीं रहता है और न ही वह गति प्रगति कर सकता है। गति प्रगति उन्नति वही कर सकता है जो संस्कारवान बालक है, चरित्रवान बालक है। संस्कारवान बालक के 5 सूत्र है। उनमें पहला जो सूत्र है विनम्रता। जो बालक विनयवान होता है, बड़ों के सामने नहीं बोलता है, बड़ों की इंसल्ट नहीं करता है, अपमान नहीं करता है, वह संस्कारी बालक की श्रेणी में आता है। और विनयवान ही विद्या को प्राप्त होता है। और धर्म में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके जीवन में विनम्रता है, विनय है। भगवान महावीर और गौतम का हम जो संवाद सुनते हैं, गौतम स्वामी इतने बड़े ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, शास्त्रों के जानकार थे, फिर भी वो कितने विनयवान थे। और जो विनयवान होता है उसके पास में स्वतः ही विद्या आ जाती है, स्वतः ही ज्ञान आ जाता है। आचार्य भिक्षु भारमल्ली स्वामी का उदाहरण हम देते हैं। भारमल्ली स्वामी विनय के कारण, समर्पण के कारण तेरापन धर्म संघ के दूसरे आचार्य हो गए। जय और मगवा का उदाहरण देते हैं। मगवा गणी जयाचार्य के प्रति कितना विनय रखते थे। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी का उदाहरण देते हैं। महाप्रज्ञ जी कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे, लेकिन अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित थे, गुरु के प्रति कितनी विनय रखते थे। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी को देखते हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े शक्ति संपन्न मेधा के धनी आचार्य है, फिर भी पूर्वाचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति कितना विनय है। संस्कारवान जो बालक होता है उसकी पहली जो पहचान होती है वह विनय है, वान है या नहीं। विनयवान है तो समझना चाहिए वह संस्कारवान बच्चे की श्रेणी में आता है। दूसरा संस्कारवान बनने का सूत्र है सहनशीलता। जो जितना ज्यादा सहनशील होता है, जितना ज्यादा सहन करता है,
सुख और दुख में संभाव की चेतना का विकास करता है और सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव नहीं रखता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, वह सहनशील होता है। और जो सहनशील होता है वो संस्कारवान बालक की श्रेणी में आता है। माँ बाप ने कुछ कह दिया, प्रशिक्षकों ने कुछ कह दिया या और बड़ों ने कुछ कह दिया और आप गुस्सा करते हैं, सामने बोलते हैं, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है और आपकी जो उन्नति है वह रुक जाती है। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना। जो गुस्सा करता है उसका नुकसान होता है। और जहां गुस्सा है, जहां क्रोध है, वहां बुद्धि भी नहीं टिकती है। ऐसा कहा जाता है, आगे के दरवाजे से बुद्धि आती है, आगे के दरवाजे से क्रोध आया और पीछे के दरवाजे से बुद्धि चली जाती है। तो आपको बुद्धि चाहिए, क्रोध चाहिए, क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान रखना, कभी क्रोध मत करना, फिर बुद्धि 9 2 11 हो जाएगी। तो संस्कारवान बालक की पहचान विनम्रता से होती है, सहनशीलता से होती है। तीसरी जो पहचान है वह क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। आप कोई भी कार्य करें जागरूकता के साथ करें। बैठना है तो भी जागरूकता के साथ, पढ़ना है तो भी जागरूकता के साथ, सुनना है तो भी जागरूकता के साथ, चप्पल भी उतारने हैं जागरूकता के साथ, कपड़े भी रखने हैं जागरूकता के साथ, भोजन भी करते हैं जागरूकता के साथ, चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, सब में जागरूकता होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही विकास होगा। जो प्रमादी है, आलसी है, वो संस्कारवान बालक नहीं कहला सकता है। संस्कारवान बालक कौन होता है? जो जागरूक रहता, अलर्ट, सतर्क रहता है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? आदमी भूलता जा रहा है। किसको भूलता जा रहा है? ज्ञान को भूलता जा रहा है, अच्छी सी बातों को भूलता जा रहा है। और आप लोग कहते हैं महाराज मेरे को याद नहीं रहता, कहते नहीं याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं। क्यों? आपका मन सजग नहीं है, एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। हम आपको बता रहे हैं और आप किधर ही ध्यान रख रहे हो, टीचर बता रहे हैं किधर ही ध्यान रखते हो, तो फिर कैसे याद होगा? और यह भूलने की प्रवृत्ति आप में नहीं है, सब में है, सब में है भूलने की प्रवृत्ति। जो भूलने की चीज है उनको तो आप भूलते नहीं है, जो भूलने की चीज है उनको आप भूलते नहीं है, और जो भूलने की चीज है उनको आप भूल जाते हैं। ना मेरे को याद नहीं रहता, याद नहीं रहता है। आज से 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई हुई, आपको याद है कि नहीं है? याद है? आप कहते याद नहीं है, याद तो रहता ही है। मतलब की बातें सब याद रहती है। एक बच्चा कि महाराज ये लड़का बहुत बदमाश है, इसने मेरे को बिस्कुट नहीं दिया था, कितने साल पहले? 3 साल पहले। और आपको याद है कि नहीं है? और सुबह टीचर ने क्या बताया? हमारे को पता ही नहीं है क्या बताया, तो उसके प्रति आकर्षण नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो एकाग्रता जरूरी है। भूलने की आदत सब में है, लेकिन ऐसा भूलो वापिस आपको जन्म मरण नहीं करना पड़े। क्रोध मान माया लोगों को भूल जाओ, कसाय से छुटकारा पा लो, तो उसके लिए हमें जागरूकता रखनी पड़ेगी। 2 औरतें मिली, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुलक्कड़ हैं कि जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो मूंग की दाल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं बच्चों? मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते बहन जी नमस्कार, और उसको पता नहीं बहन जी है कि घरवाली है। आदमी ऐसे भूल जाता है कि हमें भूलना नहीं है, हर समय जागरूक रहना है, हर प्रवृत्ति में जागरूक। साधु है वो अपनी साधना में जागरूक रहता तो आगे बढ़ता है, श्रावक है वो अपनी साधना में सजग है तो आगे बढ़ता है, विद्यार्थी सजग है वो आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा सूत्र हो गया? तीसरा सूत्र। पहला सूत्र कौन सा है? दूसरा, तीसरा जागरूकता। चौथा है स्वस्थता, हमेशा स्वस्थ रहना। संस्कारवान बालक की पहचान है स्वस्थ, मन से स्वस्थ होना, वचन से स्वस्थ होना और काया से स्वस्थ होना।
कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। हे भगवान, ये मैडम दूसरी स्कूल में चली जाए तो अच्छा है, ये प्रशिक्षिका है और गंगेश वाली दूसरी जगह चली जाए तो अच्छा है, ये पढ़ाती तो कम है और हुक्म ज्यादा चलाती है। कभी ये भी आपके मन में आ सकता है, कभी आपके मन में ये भी आ सकता है, ये जो ज्ञानार्थी है बार बार ये फर्स्ट आता है, मेरा तो नंबर आता ही नहीं है, इसलिए दूसरी ज्ञानशाला में चला जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा। ये मन से अस्वस्थ है। ऐसी कभी दुर्भावना नहीं भाना। ये सोचना मेरा सौभाग्य है, मुझे इतनी अच्छी प्रशिक्षिकाएं मिली है, मुझे इतने अच्छे ज्ञानार्थी मिले हैं और ये हमारे ज्ञानशाला की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मन से स्वस्थ रहना, ऐसे वचन से भी स्वस्थ रहना। कभी किसी को कटु वचन नहीं कहना, गाली नहीं बोलना, अहंकार में नहीं बोलना, संशयकारी भाषा नहीं बोलना, हमेशा वचन से भी स्वस्थ रहना। इतना स्वस्थ रहना सामने वाला आपका हो जाए। एक छोटी सी बात है, दो पंडित एक गांव में गए, दो पंडित एक गांव में गए तो राजा को पता चला कि यहाँ पंडित आए हैं और शास्त्र के जानकार है, हस्तरेखा के जानकार है। दोनों पंडितों को बुलाया, दोनों पंडितों को बुलाया और दोनों आए, उनका स्वागत किया, वेलकम किया। तो राजा ने कहा, बताओ आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो मेरी हस्तरेखा क्या बोलती है, हस्तरेखा क्या बोलती है? उसमें से एक पंडित उतावड़ा था और एक पंडित गंभीर था। एक बिना सोचे विचारे बोलने वाला था और एक सोच विचार कर बोलने वाला था। तो एक पंडित ने सोचा कहीं मेरा ये दोस्त पहले उत्तर नहीं बता दे, पहले बता देगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वो बोला, जो उतावड़ा था वो बोला, राजन आपके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। क्या बोला? आके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ये कहा राजा को गुस्सा आया, अरे नालायक, ऐसी बात करता है। दूसरा जो पंडित था उसने सोचा कहीं ये तो डूबेगा ही, मेरे को और डूबेगा। तो वो बोला, राजन मेरी भी बात सुन लो। क्या कहता तू? आपकी हस्तरेखा कहती है आप अपने परिवार में दीर्घजीवी होंगे, लंबा आयुष्य को प्राप्त करेंगे। और दीर्घजीवी होगा तो कोई न कोई उसके सामने तो जाएगा ही, जाएगा ही जाएगा। लेकिन कहने का तरीका, राजा इतना खुश हुआ और मोतियों से उसको लग दिया। क्यों? वो वचन से अच्छा बोला, वचन से अच्छा बोला। वचन से हमेशा अच्छा बोलना। कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, और थारी मारी बात में इतना ही फर्क। एक व्यक्ति कहता है पधारो सा, विराजो सा, भोजन आर्गाओ सा, और एक व्यक्ति कहता है ये कहां से आया, मैं खुद तो भूखा मरा हूं, ये और आ गया। तो ये वचन से भी अस्वस्थ और काया से भी अस्वस्थ होता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। काया से भी स्वस्थ रहना चाहिए। कैसे? खाने पीने में सावधानी रखना, चर्या की सावधानी, जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वस्थता की निशानी है। और कोई लड़का लड़की 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है तो उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है, वह शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखना, नॉन वेज से दूर रहना, होटल की चीजों से दूर रहना। होटल, क्या नाम है? होटल, इसे टळो, इसे दूर रहो। और आप होटल को गले लगाते हो तो क्या होगा? नुकसान होगा। अब काया को स्वस्थ रखना है तो आहार का विवेक रखना पड़ेगा, वाणी का भी विवेक रखना पड़ेगा और समय का भी विवेक रखना पड़ेगा। दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए और ज्यादा मोबाइल में नहीं उलझना। जो ज्यादा मोबाइल देखता है तो उसका शरीर खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है, उनका समय बर्बाद हो जाता है, वो ऐसे अस्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ कौन? तो मन वचन काया से स्वस्थ है, वो स्वस्थ होता है। और लास्ट जो अंतिम जो बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है संस्कारवान बालक का, 5वां जो सूत्र है वो है श्रमशीलता। क्या है? श्रमशीलता, मेहनत करना। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो बालक मेहनत करता है, वो परीक्षा में भी पास होता है और घर में भी उसका मान सम्मान होता है। आज के जो बच्चे हैं वो काम चोर होते हैं, नहीं, काम चोर होते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं। मम्मी प्लीज मेरा काम कर लेना, मेरा काम कर लेना। और कभी कभी स्कूल से आते हैं, आप बैग होता नहीं, बैग फेंक देते हैं। मम्मी बैग को रख देना, कपड़े को रख देना। नहीं, खुद का काम खुद को करना चाहिए, स्वावलंबन का जीवन जीना।
और जो श्रमशील होता है तो देवता भी उसकी सहायता करते हैं। कितना सुंदर कहा है, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बने जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। तो जितना कठोर श्रम करेगा उसकी सैया उतनी ही कोमल होगी। एक चोर, ध्यान से सुनना, एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा है और चोरी करके वापिस अपने घर की ओर जा रहा है, पीछे पुलिस होगी। उसने सोचा आज तो मारे गए। रास्ते में देवी का मंदिर आया। किसका मंदिर आया? देवी का मंदिर आया। वो अंदर घुस गया, देवी के मंदिर में घुस गया। देवी माँ मेरी रक्षा करना। तो देवी ने कहा तू दरवाजा बंद कर ले। कि मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो दरवाजा बंद नहीं कर सकता हूँ। अरे दरवाजे के पीछे, मेरे को डर लग रहा है, मूर्ति के पीछे आ जा, मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो देवी बोली ऐसे कर्महीन अकर्मण्य व्यक्ति की मैं भी सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ। इतने में पुलिस वाले आए, उसको पकड़कर लेकर चले गए। एक दरवाजा बंद कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। तो इतने आलसी भी किस काम के? जो पुरुषार्थहीन होते हैं उनका विकास नहीं होता है। आचार्य महासमंद जी हमारे पुरुषार्थ के देवता है। इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अभी बच्चों के द्वारा जो आचार्य महासमंद जी के बारे में बताया, बच्चों ने बताया, अच्छी प्रस्तुति दी। तो गुरुदेव इतने श्रमशील है तो हमें भी श्रमशील होना है। हमारे आचार्य भिक्षु कितने श्रमशील थे, कितने मेहनत करते थे, अंतिम समय तक वो गोची करते थे। तो मैं भी आपको कहूंगा, श्रम से कभी जी मत चुराना, और जितना ज्यादा श्रम करोगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा गया नहीं, सेवक हमारे चार हैं, दोए हाथ दोए पाँव, दिन रात सेवा करे, धूप गिरे ने छाव। हमारे सेवक कितने? चार है। कौन कौन से? दो हाथ और दो पाँव। ये हमेशा हमारी सेवा करते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। तो दूसरों के नौकरों पर भरोसा नहीं करना, अपने जो सेवक है उन पर भरोसा करो, श्रम करो। और जो श्रम करेगा तो वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आ जाएगा, श्रम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो उसका मन भी अच्छा रहेगा, बुरे भाव नहीं आएंगे। तो आज मैं ये शिविर में जो बच्चे आए, ज्ञानशाला में जो बच्चे आए हैं, उनके प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आप खूब ज्ञानशाला के माध्यम से अच्छे संस्कारों का विकास करें। क्या आप जानते हैं ज्ञानशाला सर्वतोमुखी है। मतलब ज्ञानशाला के माध्यम से हम शारीरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, मानसिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, बौद्धिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, भावनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने नौनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। ये ज्ञानशाला चैतन्य जागरण की शाला है, ये ज्ञानशाला आनंद की अनुभूति कराने वाली है, और ये ज्ञानशाला विकास के द्वार को खोलने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्ञानशाला के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाए। प्रशिक्षकों को भी साधुवाद दूंगा, ये इतनी मेहनत करती हैं, श्रम करती हैं। तो बच्चों आप भी कभी भी ज्ञानशाला से वंचित मत रहना। कुछ बच्चे क्या है, महीना में एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, फिर उनका विकास नहीं होता है। स्कूल आप यदि महीना में 1 दिन जाओगे तो आपका विकास होगा क्या? रोजाना जाओगे तो विकास होगा। ऐसे रोजाना आप यहाँ ज्ञानशाला में आओगे, सप्ताह में 1 दिन, तो आपका विकास होगा। तो ज्ञानशाला में कितना आनंद आता है, सबसे मिलना भी हो जाता है, ज्ञान की बातें भी मिलती हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, आपका विकास होता है। और ये ज्ञानशाला संस्कारशाला है, ये ज्ञानशाला चरित्रशाला है। तो बच्चों को मैं इतना ही कहूंगा, आप यदि संस्कारवान बनना चाहते हैं, संस्कारवान कौन होता है? जिसके जीवन में सहनशीलता, विनम्रता है, सहनशीलता है, जागरूकता है, स्वस्थता है, श्रमशीलता है। बच्चों किसको आगे बढ़ना है? सबको आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है तो आपको ज्ञानशाला में आना, हाँ ज्ञानशाला में आना है। ज्ञानशाला में जो आएगा वो आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं देसी घी और डालडा घी में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी और बिना ज्ञानशाला के विद्यार्थी में है। तो आप देसी घी के समान हो। किसके समान हो? देसी घी के समान। तो देसी घी का कितना महत्व होता है, वैसे ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी का कितना महत्व होता है। जब भी ज्ञानशाला का ज्ञानार्थी मिलता है, क्या बोलता है?
मत्थे नामी बोलता है, वंदना करता है, उसको 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, 11 आचार्यों के नाम आते हैं। और जो ज्ञानशाला में नहीं आता है, जैसे ऊंट खड़ा रहता नहीं, वैसे वो खड़ा रहता है और उसमें संस्कार नहीं है। यहाँ आने से आप में कितने संस्कार आएंगे और ज्ञानशाला के माध्यम से कितनी दीक्षाएं हुई। आपके दक्षिण हावड़ा की जो बहनें दीक्षा ले रही हैं तो ज्ञानशाला में पढ़ती थी, और भी हमारे मुनि कुणाल कुमार जी है, वो ज्ञानशाला में पढ़े हुए हैं, और भी अनेक साधु साध्वियां ज्ञानशाला के माध्यम से उन्होंने विकास किया और वो दीक्षा लेकर संघ की सेवा करे हैं। तो ज्ञानशाला में आने का मतलब है अपने जीवन को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना, शक्ति संपन्न बनाना। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी खूब ध्यान दिया और वर्तमान आचार्य महासमंद जी ज्ञानशाला पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज का बच्चा ही कल का बादशाह है, आज का बच्चा ही कल देश का कर्णधार है। बच्चों को संस्कारी बनाना, घर परिवार को संस्कारी बनाना है, बच्चों को संस्कारी बनाना, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और जो माँ बाप बुढ़ापा में शांति के साथ रहना चाहते हैं तो बच्चों को ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करे कि बच्चा संस्कारी होगा तो माँ बाप को समाधि पहुंचाएगा, संघ की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। तो बच्चों इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सब अच्छे बच्चे बने। बच्चे अच्छे होते हैं, नहीं बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता है। तो बच्चों को हम जैसे ढालेंगे वैसे ये ढल जाएंगे। बच्चे का जो जीवन होता है वो कोरे कागज के समान होता है, मिट्टी के समान होता है। जैसे कोरा कागज होता है उस पर जैसा चित्र उकेरेंगे वैसा ही वो चित्र बन जाएगा। इसी प्रकार बालकों में जैसा संस्कार देंगे वैसे ही बालक बन जाएंगे। तो बालकों को अच्छा बनाना जरूरी है। और आप भावना भाव कि मेरा भी वह दिन आए, मैं भी आचार्य महासमंद जी की सन्निधि में दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूं। आप में से कौन कौन दीक्षा लेने वाला है? दीक्षा कौन लेने वाला है? वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड है। हाँ, सब अपना नाम नोट करा देना मुनि दिनेश कुमार जी के पास में तो हम दीक्षा लेने वाले हैं। तो फिर हम गुरुदेव को निवेदन करेंगे, हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी है वो दीक्षा लेने वाले हैं। तो एक भी यदि दीक्षा होगी तो हमारा चातुर्मास सफल हो जाएगा, हमारा प्रवास सफल हो जाएगा। तो बच्चों आपके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब आगे बढ़ो। सभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलता है, सभा भी अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन कर रही है, प्रशिक्षक भी हमारे बहुत ध्यान दे रहे हैं। माल सिंह जी भी यहाँ सेवा देते हैं ज्ञानशाला के लिए, तो प्राण देने के लिए तैयार है। और प्रेम बाई भी पूरा समय देती है, प्रशिक्षक का ही पूरी समय देती है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम।